Hi friends, how are you? How is going on your exams preparation nowadays? I hope your exams preparation nowadays going on well. And meanwhile, I am here to help you. And in today's video, I will tell you about present continuous tense, present perfect tense, as well as present perfect continuous tense. इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने टेंस के पार्ट वन में जो है टेंस क्या है, टेंस के कितने टाइप हैं, आल्सो इस टाइप्स ऑफ टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये सब जो स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने बता दिया था। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेंस के पार्ट वन को चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जो है जरूर देखें। देन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहचान जानेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहे हो आए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सच एस जैसे कि वह अब काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहा है आया है। वह आज वहां जा रही है, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रही है आया है। मैं कल वे कल दिल्ली जा रहे हैं, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहे हैं आया है। मैं अब पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, रहा हूँ आया है। तुम आराम कर रहे हो, इस सेंटेंस के लास्ट में रहे हो आया है। यानी ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आए, वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करता है। अब पहचान जानने के बाद हमें क्या जानना, हमें ये जानना है कि इस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और आगे ये भी जानना है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस जो है कंडीशन में करेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब तीन होते हैं, इज एम आर। अब इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही सी इट और पर्सन्स नेम आते हैं। एंड एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करेंगे, और आर का प्रयोग जो है प्यूरल सब्जेक्ट। प्यूरल सब्जेक्ट मीन्स आई वी दे यू, एंड अन्य और भी हैं जो प्यूरल पर्सन में प्यूरल सब्जेक्ट में आते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब, और इसका हेल्पिंग, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसका प्रयोग किस किस जो है टेंस में करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी जो है तीनों में करेंगे। देन अब जो है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि जो है प्रेजेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है कैसे हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले सेंटेंस में कैसे जो है यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टेंस से रिलेटेड, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद इज एम आर आया है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और जो है ऑब्जेक्ट आया है। ये जो आईएनजी फॉर्म है ये बेसिकली मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब क्या करेंगे, हम जैसे कि हमेशा बताते हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाने से पहले एक चीज ये ध्यान में रखना होता है हमें कि सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते समय कि यहाँ इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देन हम पाएंगे कि वे सब यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट है, और वे सब अपना काम कर रहे हैं, लास्ट में रहे हैं आया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है, साथ ही पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी इसे इसी स्ट्रक्चर पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर यही होता है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, और ये इज एम आर यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर इसमें सब्जेक्ट आया तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पाएंगे वे सब क्या है, वे सब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के रूप में आया था, इसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अच्छा, अब दे के बारे में क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग और इज एम आर में से चाहिए। तो दे तो हम देख रहे हैं प्यूरल सब्जेक्ट है, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाता है, आर। तो दे के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब आर के बाद हमें क्या यूज करना, वर्ब का आंजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में। तो वे सब क्या कर रहे हैं, वे सब अपना काम कर रहे हैं, तरह कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मेन वर्ब बन रहा है। तो करने के लिए हम डू यूज करते हैं, डू में क्या करेंगे, आंजी जोड़ देंगे, ये जो है आंजी फॉर्म बन गया। तो क्या कर रहे हैं, अपना काम करना है। तो दे के साथ बेसिकली हम अपना के लिए क्या यूज करते हैं, देयर, और देयर अपने बाद नाउन लेता है, वो देयर प्लस नाउन, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे अपना काम के लिए क्या हो जाएगा, अपना काम के लिए बेसिकली यहाँ पे जो है देयर वर्क हो जाएगा, देयर वर्क हो जाएगा। ये सेंटेंस बन गया। एंड सेकंड, वह यहाँ खाना खा रही है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना हुआ,
लेकिन वह के लिए यहाँ पे हम ही नहीं यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, क्योंकि फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करती है। तो वह के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए इजेमार में से। अब चूंकि मैंने बताया कि सी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब चाहिए, क्या कर रही है, खा रही है। यहाँ पे मेन वर्ब बन रहा है तो खाने के लिए इट यूज करते हैं, इट में आईएनजी जोड़ देंगे, ये जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये जो है बन गया। क्या खा रही है, खाना खा रही है, तो खाना के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड। कहाँ खा रहे, यहाँ, यहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, हियर यूज करेंगे। सेंटेंस बन गया। एंड थर्ड, आप लोग सुबह में पढ़ रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, आपको लिए, आप लोग के लिए क्या यूज करते हैं, आप लोग के लिए जो है यू यूज करते हैं। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेमार में से क्या आएगा, आर आएगा। क्यों, क्योंकि यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यहाँ पे वर्ब बन रहा है, तो पढ़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, रीड। रीड में आरजी जोड़ देंगे, वर्ब का आरजी फॉर्म ये जो है बन गया। और कब पढ़ रहे हो, सुबह में, तो सुबह में के लिए सबसे पहले मे का बनेगा इन, और मॉर्निंग के लिए द मॉर्निंग हो जाएगा, तो हो जाएगा ये इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद फुल स्टॉप, लास्ट वाला। मैं अपना विषय पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली मैं के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई। मैं के लिए आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेमार में से क्या यूज करना है, हमें एम यूज करना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि एम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में आई के साथ ही ऑलवेज किया जाता है। तो यहाँ पे एम आ जाएगा। एम के बाद अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन रहा, वर्ब बन रहा, तो पढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, टीच यूज करते हैं। तो टीच में यहाँ पे क्या करेंगे, टीच में यहाँ पे हम जो है आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या, अपना विषय। अब जैसे दे के साथ अपना के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। और देयर के बाद खासियत है कि नाउन आता है, तो देयर प्लस नाउन यानी दे का पजेसिव एग्जेक्टिव बन जाता है। वैसे मैं के साथ जो हमने आई यूज किया, आई के साथ अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे, माई। अब माई के बाद ये जो विषय आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, ये माई प्लस सब्जेक्ट यानी माई प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है। माई प्लस नाउन आई का पजेसिव एग्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, और विषय के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषय के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है बन गया। अब हम आगे चलेंगे नेगेटिव के बारे में बताने। तो स्ट्रक्चर इन नेगेटिव, स्ट्रक्चर यानी बोले तो फार्मूला। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इजेमार, इजेमार के बाद सॉरी यहाँ पे नाट भी रहेगा। इजेमार के बाद जो है यहाँ पे जो है नाट रहेगा, नाट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी अगर इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से हम पढ़ें, इन तीनों सेंटेंस को, तो लास्ट में रहे हैं तो आया है तीनों में, जैसे भी अपना काम नहीं कर रहे हैं, वह यहाँ खाना नहीं खा रही है, आप लोग सुबह में नहीं पढ़ रहे हो, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आया है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ नहीं आ गया, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो गया। यानी इसको इसी स्ट्रक्चर पे रखना, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया, तो पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वे सब के लिए क्या यूज करेंगे, दे। अब दे के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, आर आएगा, बिकॉज हियर दे इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड आर इज यूज्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट एज हेल्पिंग वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब करने के लिए क्या यूज करते हैं, करने के लिए डू यूज करते हैं, बट आर के बाद हम क्या करेंगे, आर के जस्ट बाद नहीं के लिए नॉट, आ करने के लिए डू, डू में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। अपना काम, अब अपना काम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई के साथ अपना के लिए देयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर, देयर वर्क। ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे, वह यहाँ खाना नहीं खा रही है, तो बेसिकली यहाँ पे वह क्या बना, सब्जेक्ट बना, फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, इजेमार में से इज आएगा। क्यों, क्योंकि सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब नहीं के लिए इज के बाद यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। खा रही है तो खाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा। क्या, खाना, अब खाना के लिए क्या हो जाएगा, फूड। कब, यहाँ, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे हियर हो जाएगा। एंड थर्ड, आप लोग सुबह में नहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट, इसका पहले ट्रांसलेशन होगा, इसका जो है पहले। अब नहीं पढ़ रहे हो यानी वही लास्ट में रहे हो तो आया, लेकिन नहीं भी आ गया यानी नेगेटिव है, यानी इसी पे रखना है। तो अब इसके बाद यू के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, किस रूप, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो क्या आ जाएगा, आर। आर के बाद नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। सुबह में तो सबसे पहले मे का बनेगा इन, उसके बाद द मॉर्निंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, द मॉर्निंग। ये जो है
निगेटिव का क्लियर हो गया। एंड आगे स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इनकी दो कैटेगरी होती है, एसएनओ-टाइप एंड सेकंड जो है डब्ल्यूएच-टाइप होता है। तो पहले हम एसएनओ-टाइप पे देखते हैं कि चूंकि एसएनओ-टाइप का ये पहला जो है स्ट्रक्चर है वो क्या है, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस और कांजी फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और एसएनओ-टाइप सेंटेंस की खासियत ये है कि इसकी जो है स्टार्टिंग क्या से होती है, और ऐसे में हम क्या का ट्रांसलेशन न करके क्या के जगह पे क्या करते हैं, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं। जैसे रहा इस सेंटेंस के लास्ट में आया है, साथ ही क्वेश्चन मार्क आ गया, स्टार्टिंग क्या से है, यानी ऐसे में हम क्या करेंगे, क्या के जगह पे इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। तो पाएंगे यहाँ पे वह क्या बना, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब जब वह यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या के जगह पे क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ पे हम जो है इज यूज करेंगे। इसके बाद क्या बनेगा, अब इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का हमने बना दिया। इसके बाद वर्ब का आंजी फॉर्म, अब काम कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब बन गया, यानी काम करने के लिए वर्क यूज करते हैं, वर्क में आंजी जोड़ देंगे, वर्क में आईएनजी यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो उसके बाद वर्किंग का मतलब काम कर रहा है। अब यहाँ के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, हियर, हियर के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एंड आगे लिखा है कि क्या वो अब यहाँ नहीं आ रहा है, तो लास्ट में रहा है तो आया है, स्टार्टिंग क्या से हुई है, बट इसमें नहीं आ गया है, यानी इस टेंस को जो कि इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करता है, इसको इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे जिसमें सबसे पहले इजेमार सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट आया है। अब क्या करेंगे, इसमें जो इजेमार यूज करेंगे ये अकॉर्डिंग टू जो है सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, तो क्या के जगह पे क्या आएगा, क्या के जगह पे सबसे पहले जो है इज आ जाएगा, इज के बाद वह का बन जाएगा ही। अब ही के बाद क्या करेंगे, ही के बाद हम नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट। अब इसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आ रहा है, तो आने के लिए क्या होता है, आने के लिए कमिंग, कहाँ यहाँ, यहाँ के लिए हो जाएगा हियर। नाउ मतलब अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। एंड आगे डब्ल्यू एच टाइप, अब डब्ल्यू एच टाइप की भी आल्सो तीन कैटेगरी होती है। पहला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है क्या है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा कि वे सब क्यों तुम्हें बुला रहे हैं, अब क्यों जो है बीच में आया है और लास्ट में रहे हैं आया, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, बीच में आ गया है। प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग क्या से नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले हम क्यों का ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि ये जो क्यों होता है, वाई होता है, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब बेस्ड होता है, तो क्या करेंगे वाई के लिए यहाँ पे क्यों के लिए वाई, वाई के बाद वाई जो आया क्वेश्चन वर्ड के रूप में, अब इजेमार जो यूज हमें करना है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना, सब्जेक्ट यहाँ पे वे सब बना, तो वे सब के हिसाब से वाई के बाद क्या आएगा, आर आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, आर के बाद यहाँ पे दे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। अब वर्ब का आंजी फॉर्म चाहिए, तो बुला रहे हैं, बुलाने के लिए काल, काल में आंजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कालिंग। तो किस कहाँ बुला रहे हैं, वहां, वहां के लिए क्या हो जाएगा, वहां के लिए देयर हो जाएगा। किसको, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें के लिए यहाँ पे यू हो जाएगा, यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। एंड सेकंड, वे कितना काम आज, वे कितना काम आज जो है कर रहे हैं। अब कितना के लिए बेसिकली हम हाउ मच यूज करते हैं, हाउ मच की खासियत है अपने बाद नाउन लेता है, यानी इस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब पे रखना है। तो कितना के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ मच यूज करेंगे। हाउ मच, हाउ मच के अपने बाद नाउन लेता है, तो कितना काम का एक साथ बनेगा, तो हो जाएगा हाउ मच वर्क। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना और सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट वे है, वे के लिए दे के साथ हम आर यूज करते थे पॉजिटिव निगेटिव में, तो यहाँ आर आ जाएगा वर्क के बाद, वर्क के बाद आर, आर के बाद आ जाएगा दे। अब दे के बाद क्या होगा, दे के बाद जो है हम वर्ब का एनजी फॉर्म यूज करेंगे, कर रहे हैं तो करने के लिए डू, डू में एनजी जोड़ देंगे, डू में एनजी जोड़ देंगे, कब, टुडे, टुडे मतलब आज, आज के लिए यहाँ पे टुडे। अब ये जो है हो गया, बन गया। एंड लास्ट वाला, राजीव को कल कौन बुला रहा है। अब बेसिकली क्या है कि इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है तो आया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेट कर रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये जो है इंट्रोगेटिव है, तो ये कौन सा है, ये बेसिकली जो है कौन वाला केस आ गया। तो कौन का क्या होता है, इंग्लिश हु होता है, हु जो होता है बेसिकली इंट्रोगेटिव के केस में सब्जेक्ट के रूप में जो है ट्रीट करता है। ऐसे में कौन का हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी वर्ब का एनजी फॉर्म, तो कौन के लिए क्या हो जाएगा
कौन के लिए यहाँ पे हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि 3 दिया है, हु इज एम आर दिया है, बेसिकली जो हु होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए हु के साथ हम हमेशा इज यूज करेंगे। अब इसके बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बुला रहा है, तो बुलाने के लिए क्या हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा। कहाँ बुला रहा है, किसको बुला रहा है, राजीव को, तो यहाँ पे राजीव आ जाएगा, राजीव। अब राजीव के बाद किसका बनेगा, वहां का हो जाएगा यहाँ पे, वहां का यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली देयर हो जाएगा। कल, तो आने वाले कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे टुमारो यूज किया जाएगा, टुमारो यूज किया जाएगा। ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आज के वीडियो में आई होप जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं प्रेजेंट परफेक्ट और आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो है बताते हैं। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो जो है आए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, वह खाना खा चुका है, इस सेंटेंस के लास्ट में चुका है आया है। वह खाना बना चुकी, इस सेंटेंस के लास्ट में चुकी है आया है। वे खाना खा चुके, इस सेंटेंस के लास्ट में चुके हैं आया है। मैं आपको बता चुका हूँ, इस सेंटेंस के लास्ट में चुका हूँ आया है। तुम खाना बना चुके, इस सेंटेंस के लास्ट में चुके हो जो है आया है। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब एक बात यह भी है इसके बारे में, जैसे कि लिखा है कि वह खाना खा चुका है, तो हम इसे जो है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह खाना खाया है या वह खाना खा लिया है। बात क्या है, एक ही है। वह खाना बना चुकी है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह खाना बनाई है या वह खाना जो है बना ली है। बात क्या है, एक ही है। वे खाना खा चुके हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे खाना खाए हैं, वे खाना खा लिए हैं। मैं आपको बता चुका हूं, मैं कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स मैं आपको बताया हूं, मैं आपको बता दिया हूं। तुम खाना बना चुके हो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आप खाना बनाए हो, आप खाना बना लिए हो। बात क्या है, एक ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो आए, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट जो है टेंस नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर हम उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं तो हम इसे अदर वर्ड्स में जो है नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये अल्टीमेटली कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो के साथ साथ अगर वो अदर वर्ड्स में लिखा है, जैसे कि वह खाना खा चुका है, इसको मैं कह सकता हूँ वह खाना खाया है, वह खाना खा लिया। बात क्या एक ही है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है आया है तभी हम मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करता है। नहीं, वह खाना खा चुका है, इसके इन अदर वर्ड्स मैंने लिखा वह खाना खाया है, वह खाना खा लिया, तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट से ही रिलेट करेगा। अब इसके बाद हमें इसका हेल्पिंग वर्ब जाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हैज या हैव है। अब जो हैज या हैव है चूंकि सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है, और इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो है तीनों में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैं ने जो है लिखा है, अब इसको जो है वन बाय वन बताएंगे। स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव, अब जैसे लिखा है कि वह अब आ गया है, इसको हम कह सकते हैं वह अब आ चुका है या वह अब आया है। बात क्या एक ही है। ऐसे में इस ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट कर रहा है और साथ ही साथ पॉजिटिव सेंस दे रहा, तो इसको इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे। पॉजिटिव वाले पे सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये बेसिकली मेन वर्ब के रूप में आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव। और हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, यानी सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, हैज आएगा, तो यहाँ पे हैज लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो आ गया है या आया है, बात क्या है एक ही है, या आ चुका है। तो आने के लिए तो हम कम यूज करते हैं, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कम ही जो है लिख देंगे। कब आया है, अब आया है, अब के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब के लिए यहाँ पे नाउन यूज करेंगे। ये जो है हो गया। एंड सेकेंड, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है या मैंने बच्चों को पढ़ाया है या मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, बात क्या है एक ही है। और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जैसे हम इसको इसी पे रखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो पाएंगे बच्चों को पढ़ा दिया है कौन, जवाब मिला मैं, मैंने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, बिकॉज हियर आई इज प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे हैव आ जाएगा।
हैव के बाद वर्ब के रूप में पढ़ा दिया है, पढ़ाने का टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है टॉट हो जाएगा। किसको पढ़ाया, बच्चों को, बच्चों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ये जो है बन गया। एंड आगे, वे अपने दोस्तों को बुलाए हैं, या वे अपने दोस्तों को बुला चुके हैं, बात क्या है, एक ही है, तो वे के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वे के लिए यहाँ पे जो है दे आ जाएगा। दे जो आया वे के लिए आया, बुलाए हैं तो बुलाने के लिए काल होता है, काल का थर्ड फॉर्म काल्ड, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग ऑफ क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ इसका जो है हैव आएगा, हैव के बाद काल का क्या हो जाएगा, काल का काल्ड हो जाएगा। मतलब बुलाए किसको, अपने दोस्तों को। अब वे के साथ अपने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज करेंगे, देयर। देयर अपने बाद नाउन लेता है, तो देयर के बाद किसका बनेगा, दोस्तों का बनेगा, वो क्या हो जाएगा, वो जो है फ्रेंड्स हो जाएगा। ये बन गया। एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर इन नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी वही फार्मूला, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि लिखा है कि वह वहां नहीं गया है, हम कह सकते हैं वह वहां नहीं जा चुका है, बात क्या है गई है। तो सबसे पहले वह का बनेगा किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ हैज आएगा, हैज लिख देंगे। अब हैज के बाद नहीं के लिए क्या होगा, यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गया है या जा चुका है, जाने का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गोन, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है गोन कर देंगे। कहाँ, वहाँ, वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ के लिए यहाँ पे जो है देयर हो जाएगा। एंड सेकेंड, आप मेरा साथ नहीं दिए हो, या आप मेरा साथ नहीं दे चुके हो, नहीं दे चुके हो, तो चुके हो वाला सेंस दे रहा है, ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट है, पॉजिटिव निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इस पे क्या करेंगे, निगेटिव पे रखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप, आपके लिए क्या हो जाएगा, यू। यू मतलब आप मेरा साथ नहीं दिए हो, तो अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, हैव आएगा, यहाँ पे यू के साथ हैव। और उसके बाद नहीं के लिए नॉट। अब साथ दियो, अब इसमें वर्ब क्या बन रहा है, साथ दियो, साथ देने का सपोर्ट यूज करते थे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म सपोर्ट का सपोर्टेड कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्टेड हो जाएगा। अब सपोर्टेड के बाद मेरा के लिए यहाँ पे आई नहीं यूज करेंगे ना माई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वर्ब के बाद, तो मी हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे मी। ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड आगे, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे वह कभी वहां काम नहीं किया है, वह कभी वहां काम नहीं किया, वह कभी वहां काम नहीं कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट कर रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि कभी नहीं वाला केस है, यानी इसको सब्जेक्ट नेवर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट नेवर और प्लस आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा नेवर के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब के लिए यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज। उसके बाद कभी नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नेवर। नेवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो करने का डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद क्या, काम, काम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क। वहां के लिए क्या हो जाएगा, वहां के लिए बेसिकली यहाँ पे देयर हो जाएगा। ये बन गया। एंड आगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं, इसकी दो कैटेगरी होती है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ। तो पहले है एसएनओ टाइप। एसएनओ टाइप की पहली कैटेगरी क्या है, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है, क्या वो यहाँ आया है या आ चुका है, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। बड़ी बात यह है कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग क्या से है, यानी इसका जवाब भी हाँ या ना में देना है, यानी इसे एस नो टाइप के इस स्ट्रक्चर पे रखना है, जिसमें सबसे पहले हैज या है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो वह के हिसाब से क्या के जगह पे जो हम क्या प्लेस करेंगे, क्या के जगह पे जो है हम हैज प्लेस करेंगे। हैज के बाद क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही आया वह के लिए, यानी सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आया आने के लिए कम, कम ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम। कहाँ आया, यहाँ, यहाँ के लिए जो है हियर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे हैज है प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे लिखा को क्या वो यहाँ नहीं आया है, या क्या वो यहाँ नहीं आ चुका है, बात क्या है, बरोबर है। ऐसे में इसको क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे जिसमें हैज है, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आया। अब बेसिकली हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो क्या की जगह पे क्या आएगा, हैज आएगा। यहाँ पे जो हैज आएगा, उसके बाद वह के लिए ही आ जाएगा। अब नॉट के लिए यहाँ पे ही के जस्ट बाद जो है नॉट यूज करेंगे, नहीं के लिए, आया आने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। कम आए वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। अब ऑब्जेक्ट से यहाँ, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा। हियर के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस करेंगे। आगे है सेकंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वो कब दिल्ली गया है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, स्टार्टिंग
जो है सब्जेक्ट से बीच में प्लस वाचक शब्द यानी इसको इसी पे रखना है। तो वह कब दिल्ली गया, मैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वह कब दिल्ली जा चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वो भी इंट्रोगेटिव, बीच में आया कब, कब का क्या करेंगे, कब का सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे एज क्वेश्चन वर्ड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह के हिसाब से हैज आ जाएगा और वह के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब गया है जाने का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन हो जाएगा। कहाँ गया है, दिल्ली, तो गॉन के बाद यहाँ पे टू लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली लेके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे लिखा है कि वे लोग कौन सा विषय याद किए, कौन सा के लिए बेसिकली हम विच यूज करते हैं, तो विच अपने बाद नाउन लेता है। तो कौन सा के बाद ये विषय जो आया है नाउन के रूप में आया, तो क्या करेंगे, विच सब्जेक्ट एक साथ बना देंगे, विच सब्जेक्ट का एक साथ बना देंगे, विच यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ये विच प्लस क्वेश्चन और प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, वे लोग हैं तो हैव आ जाएगा। विच सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैव के बाद क्या आ जाएगा, दे। अब दे के बाद क्या चाहिए, दे जो है सब्जेक्ट के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म याद की, याद करने का क्या होता है, लर्न होता है, लर्न में टी ऐड कर देंगे, थर्ड फॉर्म बन गया। यहाँ पे जो है टी ऐड कर दिए, टी ये जो है थर्ड फॉर्म बन गया। एंड लास्ट है, लास्ट क्या है, लास्ट है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि उनको कौन यहाँ जो है बुलाया है, उनको कौन यहाँ बुलाया है या उनको कौन यहाँ बुला चुका है, बात क्या है बरोबर, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कौन आ गया, कौन के लिए बेसिकली सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे हु के रूप में। अब हु जो होता है सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है, दैट्स वाई इसके बाद क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। तो हैज ही आएगा अल्टीमेटली बिकॉज हियर हु इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हु टेक्स ऑलवेज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। हैज के बाद बुलाया, बुलाने के लिए काल यूज करते हैं, काल का थर्ड फॉर्म भी चाहिए चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो काल हो जाएगा यहाँ पे। और किसको बुलाया, उनको के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देम यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है देम यूज हो जाएगा। देम के बाद अब यहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हियर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर जो है हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा जो है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जो है बताते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। ऐसे वाक्य जिसके अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, आए, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, आए। जैसे वह 2 घंटे से घूम रहा है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है तो आया है, साथ ही इसमें समय भी मेंशन कर दिया गया है कि वो घूम तो रहा, कब से घूम रहा, 2 घंटे से। बेसिकली यहाँ पे जो 2 घंटे हैं ये समय बता रहा है और साथ ही साथ रहा आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा, वह सुबह से पढ़ तो रही है, कब से, सुबह, जवाब मिला सुबह से, तो सुबह से यहाँ पे समय बता रहा है तो समय प्लस रही है। मैं 2020 से, वे 2020 से काम कर रहे हैं, तो कब से काम कर रहे हैं, 2020 से, 2020 से यहाँ पे समय बता रहा है प्लस रहे हैं आया है। मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ कब से, 2020 से, समय बता रहा है, आप 2022 से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, 2022 से, तो 2022 से यहाँ पे समय बता रहा है। तो बेसिकली ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रहे हो, आए, साथ ही साथ उसमें समय भी मेंशन हो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसके बाद हमें इसका जो है हेल्पिंग वर्ब जो है जानना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हैज बीन या हैव बीन है। अब हैज बीन तो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैव इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी जो है तीनों प्रकार के सेंटेंस में करेंगे। अब आगे इसमें एक चीज हमें ये ध्यान में देना है कि जो समय है वो 2 घंटे से घूम रहा है, वो सुबह से पढ़ रही है, वे 2020 से काम कर रहे हैं, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, आप 2022 से जो है पढ़ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो समय मेंशन कर दिया गया है 2 घंटे से, सुबह से, 2020 से, या जो भी हो, ये जो समय है यानी जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसकी बेसिकली 2 कैटेगरी होता है, एक होता है डिफिनिट, दूसरा होता है इनडिफिनिट। अब जो डिफिनिट टाइम होता है उसके लिए हम बेसिकली सिंस यूज करते हैं, जो इनडिफिनिट होता है फार यूज करते हैं।
अब सिंस जो हम डिफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं, डिफिनिट टाइम में क्या क्या आता है वही जो हम बताने जा रहे हैं। तो डिफिनिट टाइम के लिए बेसिकली हम सिंस यूज करते हैं। डिफिनिट टाइम मतलब क्या होता है? डिफिनिट टाइम मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डेज नेम मतलब वही संडे मंडे, मंथ्स नेम मतलब जनवरी फरवरी, और भी हैं मंथ नेम, ईयर्स नेम यानी 2022, 2023, 1992, वॉट एवर, पार्ट्स ऑफ लाइफ सच एज चाइल्डहुड, बर्थहुड, एसेट्रा, एंड पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, ये जो डिफिनिट टाइम शो करते हैं। और इनके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ऐसे डिफिनिट टाइम के पहले हम सेंस यूज करते हैं। इंडेफिनिट टाइम में क्या क्या आता है? मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, ये जो है इंडेफिनिट टाइम शो करता है। इसके पहले जो है हम फॉर यूज करते हैं। अब एक दफा अगर हम देखें तो पाएंगे यहाँ पे जो 2 घंटा है, 2 घंटा बेसिकली इंडेफिनिट टाइम शो करता है। तो ऐसे में इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसके पहले हम टाइम के पहले जो है यानी 2 hours के पहले हम फॉर यूज करेंगे। अब वह सुबह से पढ़ रहे हैं तो सुबह से यानी मॉर्निंग से, तो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे मॉर्निंग के पहले। अब आगे हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में। जैसा लिखा है कि स्ट्रक्चर इन पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव कौन? यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, बीन के बाद जो वर्ब का एनर्जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम यूज करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है, वह सुबह से मोहन के साथ घूम रहा है। तो इस सेंटेंस में रहा है तो आया है, लेकिन इसमें समय भी मेंशन है कब से घूम रहा है, जो है सुबह से घूम रहा है मोहन के साथ। तो अब क्या करेंगे? और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसको इसी पर रखना है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? हैज या हैव बीन में से हैज बीन आएगा, क्योंकि ही यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो है हैज बीन आ जाएगा। हैज बीन के साथ वर्ब का आंजी फॉर्म क्या कर रहा है? घूम रहा है। घूमने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाक यूज करते हैं। वाक में क्या करेंगे? यहाँ पे हम आंजी जोड़ देंगे। किसके साथ? मोहन के साथ। तो अब के साथ का पहले बनाएंगे, क्या हो जाएगा? वॉकिंग विद, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉकिंग विद मोहन। अब कब से घूम रहा है? सुबह से। अब सुबह यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग जो होता है डिफिनिट टाइम को शो करता है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस, यहाँ पे हो जाएगा सिंस और मॉर्निंग, ये आपका जो है हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड, आप 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, आप 2 दिन से स्कूल जा रहे हो, यहाँ पे मैंने गलती से नहीं लिख दिया था। तो आप 2 दिन से जा रहे हो, तो जा रहे हो कब से? पता चला 2 दिन से, तो 2 दिन से यहाँ पे समय बता रहा है, रहे हो आया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर, जो है इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो इसी पे रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? यू। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन में से हैव बीन आएगा, बिकॉज यू इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड हैव बीन इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है हैव बीन आ जाएगा। अब इसके बाद जा रहे हो, जाने का गो होता है, गो में आंजी जोड़ देंगे, गो में आंजी जोड़ देंगे। कहाँ? स्कूल। स्कूल के लिए क्या हो जाएगा? स्कूल के लिए यहाँ पे जो है टू स्कूल हो जाएगा। 2 दिनों से, अब 2 दिनों से यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडेफिनिट टाइम बता रहा है 2 दिनों से, तो फॉर 2 days यूज करेंगे। यहाँ पे जो है फॉर 2 days जो है यूज करेंगे। ये जो है हो गया। अब आगे, आगे निगेटिव है। स्ट्रक्चर इन निगेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, और हैज या हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद आंशिक फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम आ जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह के लिए ही यूज करेंगे। ही के साथ हैज बीन, हैव बीन में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन में से क्या आएगा? हैज नॉट बीन आएगा, बिकॉज हियर ही सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैज नॉट बीन इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैज नॉट बीन हो जाएगा। अच्छा, कर रहे हो तो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू। डू का एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? डू का एनजी फॉर्म डूइंग। क्या कर रहे हो? काम। काम के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वर्क। कब से? 2022 से। ये ईयर नेम है, और ईयर नेम के पहले हम क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंस, यहाँ पे सिंस 2022 जो है हो जाएगा, 2022 जो है हो जाएगा, ये जो है बन गया। एंड आगे, मैं 2022 से वहाँ नहीं काम कर रहा हूँ, मैं 2022 से वहाँ काम जो है नहीं कर रहा हूँ। तो मैं के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं के लिए बेसिकली आई हो जाएगा। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे?
हैव नॉट बीन यूज करेंगे क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन। काम कर रहा हूँ, काम करने का वर्क होता है तो वर्क में क्या करूंगा, आईएनजी जोड़ दूंगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, देयर। देयर के बाद 2022 से है, डेफिनेट ईयर बता रहा है तो क्या करेंगे, सिंस 2022 लिख देंगे, ये जो है बन गया। आगे स्ट्रक्चर इन इंट्रोगेटिव, कौन सा ऐसा नो टाइप जिसकी स्टार्टिंग क्या से है, क्या से होती है, और इसके लास्ट में रहा है आया साथ ही क्या से है, और समय भी मेंशन है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ऐसा नो टाइप है। तो इसको इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन पे रखेंगे। अभी हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या की जगह पे हैज आ जाएगा, हैज के बाद वह का बनेगा, ही हो जाएगा। अब इसके बाद बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म तैयारी कर रहा है, तैयारी करने के लिए वो भी परीक्षा के संदर्भ में हम प्रिपेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर में क्या करेंगे, प्रिपेयर में यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे। किसकी, परीक्षा की, तो प्रिपेयर के साथ प्रीपोजिशन के तौर पे बेसिकली फॉर यूज करते हैं। तो फॉर यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा, कब से, 1999 से। तो ये जो है ईयर नेम बता रहा, और ईयर नेम के पहले बेसिकली हम सिंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 2000 सॉरी 1999, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क जो है आ जाएगा। अब आगे आगे है ये एसएनओ टाइप का सेकंड है कि क्या वो दो बजे से काम पूरा नहीं कर रहा है, तो लास्ट में रहा है साथ ही क्वेश्चन मार्क की स्टार्टिंग क्या से है और समय मेंशन है, यानी इसको इसी पे रखना, हैज है प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन पे जो है रखना है। तो हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, वह के लिए क्या के जगह पे क्या आ जाएगा, ही, सॉरी यहाँ पे जो है हैज आ जाएगा, क्या के जगह पे हैज, हैज के बाद वह के लिए ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, बिन आ जाएगा, क्या है, सॉरी नॉट आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद जो है बिन आएगा, बिन के बाद पूरा कर रहा है, पूरा करने के लिए यहाँ पे जो है कंप्लीटिंग यूज कर रहे हैं, क्या काम, काम के लिए यहाँ पे वर्क हो जाएगा। कब, 2 बजे से, तो डेफिनेट टाइम बता रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, 2 बजे से 4 बजे से, तो सिंस 2 o'clock जो है हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे है वह 2012 से कहाँ, वह 2012 से जो है कहाँ कोर्स कर रहा है, तो बेसिकली कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया, तो इनका पहले जो है ट्रांसलेशन करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, वह के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज आ जाएगा, हैज के बाद सब्जेक्ट के रूप में जो है मैंने ही लिख दिया। इसके बाद बिन आ जाएगा, अब बिन के बाद क्या, वर्ब का आंजी फॉर्म कर रहा है, करने का क्या हो जाएगा, डूइंग, क्या कर रहा है, कोर्स, कोर्स के लिए यहाँ पे कुर्सर रहेगा। कब से, 2012 से, तो सिंस 2012 हो जाएगा, सिंस 2012 हो जाएगा। आगे आगे वह 2012 से कौन सा काम जो है वहाँ सीख रहा है, तो कौन सा के लिए बेसिकली विच अपने बाद नाम लेता है, तो क्या करेंगे, पहले जो है विच का बनाएंगे, विच के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, काम का आ जाएगा, तो वर्क हो जाएगा, विच के बाद